इज्जत डाकू चोरों में बैठूंगी पिया बुलेरो में हो एक साइकिल गई रही ना इज्जत डाकू चोरों में बैठूंगी पिया बुलेरो में। बहुत अच्छे। जय हो। और सुन ले सुरेश, ये बात सुन ले रसिया, कह दे। यह तो आजा बेरी आजा। मेरी पसंद की गाड़ी चाहिए मुझे। कौन मैं सी? तेरी पसंद की गाड़ी में नहीं बैठूंगी। ठीक है, मानता हूँ तेरी पसंद की गाड़ी चाहिए, लेकिन कौन सी सुन कहिए। सुन ले। मोहे बिस्टा सफारी नाम हवे, मोहे बिस्टा सफारी ना भावे, तू इंडिका नाम मंगवावे। तू इंडिका ना मंगवावे, ओ मोहे बिस्टा सफारी नाम हवे, तू तू इंडिका भी मंगवावे। और टाटा सुमो। हाँ आगे तो कहिए। पीछे कहा करे तू। टाटा सुमो उड़े उड़े खावे, टाटा सुमो उड़ उड़ खावे, मेरा कांपे गात हिलोरो में बैठूंगी पिया बुलेरो में। अरे मोटरसाइकिल गई रही ना इज्जत डाकू चोरों में बैठूंगी पिया बुलेरो में। देखा ले। ओहे, ऐसे नाच नाच के बैठियो। ये कहने उस्तादो। ट्रेवल। और सुन, ये और कौन कौन सी गाड़ी नहीं लेकर के आनी है कौन कौन सी सुनिए। कह दे हंस हंस के। हाँ हाँ सही कहूंगी। ना अल्ट्रो सेंटो की चाहना, ना अल्टो सेंट्रो की चाहना, और बिस्टा सफारी मत लाना। और विस्टा सफारी मत लाना, हो मन एल्ट्रो सेंटो की चाहना, और विस्टा सफारी मत लाना। राबत भी हो गया दीवाना, राबत भी हो गया दीवाना। बड़ी उमंग जागेगी छोरों में
बार जोरदार ताली। अरे मुझसे ज्यादा पापी बैठे, अरे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। सभा में बड़ सबका सरदार, गौतम के घर जारी करने पहुंच गया बदकार। अरे दाग छुट्या ना अभी चांद का, जाने सब संसार, नारद ने रंडी के आगे पल्ला दिया पसार, वेद व्यास नानाते वेदा, वेद व्यास नानाते वेदा, मामन छोड़ रानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। कह दिया है कृष्ण भगवान, आज इंद्रदेव को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यही इंद्र उस गौतम ऋषि के घर उसकी पत्नी से जारी करने पहुंच गया था। क्या ये अच्छा है? चलो मेरी तो केवल एक आंख कानी है, ऐसे ऐसे कुकर्मी सभा में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं रोका? अरे बात करूं नारद की, एक रंडी के घर जाकर के पल्ला फैला दिया था, उससे जारी करनी चाहिए थी। क्या ये धर्मात्मा है? और चांद को तो सभी जानते हैं, आज तक चांद का भी दाग नहीं छुटा है। अरे इनके अंदर कोई दाग नहीं है। और वेद व्यास जो गुरुओं के गुरु हैं, अरे वो तो खुद अपने नाना से पैदा हैं। क्या लिखा अगली बात है? तू भी
अगर ध्यान से सोचा जाए तो उस कुंती का तो एक भी नहीं है, 3 माधुरी के हैं, 2 माधुरी के हैं और 3 कुंती के हैं, और वो भी पांडु का एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र उस कुंती ने मंत्रों द्वारा सभी देवताओं से लिए थे। और रही बात मेरी, तो याद करो जब राजा बलि के दरवाजे पर आप भिक्षा मांगने गए थे, उसे छलने के लिए गए थे ब्राह्मण के वेश में, तो मैंने मना किया था राजा बलि से कि ये विष्णु भगवान तुम्हें छलने के लिए आए हैं, लेकिन वो नहीं माना। जब लाख मना करने पर भी राजा बलि नहीं माने थे, तो मेहरबानों बताया जाता है कि यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य उस सागर में जाकर के बैठ गए थे जिससे पानी निकलता था, उसकी नोक में जाकर बैठ गए थे जिससे पानी ना निकले। लेकिन विष्णु भगवान ने छलने के लिए एक सीख लेकर के उस सागर में डाली थी, क्योंकि शुक्राचार्य अंदर बैठे थे तो उनकी आंख फूट गई थी। क्या लिखा अगली बात में? पुरस्कार रूप में कुछ ना कुछ देकर के, उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन दिल से व दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और अंतिम कली में क्या लिखा कवि महोदय ने? अरे राजा बल को छलन गया जब तू बन के अत्याचारी, टेढ़ के अंदर बैठा था तन सी गया सभा में बैठे ससधारी, गुरु बाबा समझाने लगे आज सुन लो बात हमारी। बेशक आँख हिर रे 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 रे, बेशक आँख मेरी कहानी पर आन जगत न मानी, छोटा सा एक दोष मेरे में आँख मेरी मुझसे ज्यादा पापी बैठे इस जग में ब्रह्मज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में आँख मेरी है कहानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। उम्र मेरी कैसे कटे वाली ना उखड़े दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे वाली रहना उखड़े दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे वाली
रोस रोस में कुए खुदाता, 4 घड़ी मेरा दिल बहलाता, 4 घड़ी मेरा दिल बहलाता, वो छोड़ मरा माली रहना, उखड़े दूध के दांत, उमर हजरी कैसे कटे माली रहना, उखड़े दूध के दांत। आम पके महुआ गजराए, कच्चे नींबुआ रस भर लाए, आम पके महुआ गजराए, कच्चे नींबुआ रस भर लाए, जब अनार सुर्खी पे जब अनार सुर्खी पे आए तो टूट गई डाली रहना, उखड़े दूध के दांत, उमर हजरी कैसे कटे वाली रहना, उखड़े दूध के दांत। हे दासी, एक तो मैं पीहर से दुखियारी हूं और दूसरी उस परमात्मा ने भी मेरे ऊपर विपदा डाली है, और तीसरे मेरे पति मार दिए, और सबसे बड़ा दुख तो यह है दासी कि चौथा मेरी गोद भी खाली है। किस तरह कहने लगी, एक तो मैं पीहर की हारी, दूजी विपत राम ने डाली, एक तो मैं पीहर की मारी, दूजी विपत राम ने डाली, तीजी मांग लक्ष्मण ने उजारी, तीजी मांग लक्ष्मण ने उजारी, चौथी गोद खाली रहना, उखड़े दूध के दांत, उमर हजरी कैसे कटे वाली रहना, उखड़े दूध के दांत। हे दासी, अब मैं यहाँ जी के क्या करूंगी, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मुझे भी मर जाना चाहिए। इस लंका में अब तुम ही रहना, मेरा जीना यहाँ दुश्वार हो रहा है, मेरी सांसें घुट रही हैं। क्या कहने लगी, अब लंका में मुझे नहीं रहना, मत समझाओ रे मुझको बहना, अब लंका में मुझे नहीं रहना, मत धमकाओ मत समझाओ मुझको रे बहना, इन महलों में तुम ही रहना, इन महलों में तुम ही रहना, मैं स्वर्गलोक चाली रहना, उखड़े दूध के दांत, उमर हजरी कैसे कटे वाली रहना, उखड़े दूध के दांत ना, उखड़े दूध के
के दांत ना उखड़े दूध के दांत उमर मेरी कैसे कटे भाई ना उखड़े दूध के दांत उमर मेरी कैसे कटे भाई ना उखड़े दूध के दांत धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए थी वो मांग सिंदूर सजा करके फिर चले गए तो कहाँ गए धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए आदरणीय श्रीमान पूरनचंद देता जी भाई येतलगढ़ी से हमारे रिश्तेदार हैं मौसा जी हैं इस बात पर खुश होकर के 1100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जोरदार ताली होनी चाहिए वीर गति के माध्यम से ऊपर जरूर चले गए हो लेकिन मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूं आप युद्ध माध्यम से गए हो कोई बात नहीं है मैं भी आपके पीछे सती माध्यम से आकर के आपसे मिलन करूंगी पिया जी मिलन करूंगी बर्बाद हुए पति मेरे सर ताज हुए रण
सोच समझ के चलियो रे लोगो, अच्छा यत बुरा जमाना आया रे। ओ छोरे रे झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। सोच समझ के चलियो रे लोगो, बुरा जमाना आया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। भाई की जड़े भाई कटे, ऐसा भाई मरियो रे। जिस जननी के ममता को न्या, ऐसी माई मरियो रे। जिस जननी को ममता को ना ऐसी माई मरियो रे। खानदान के बट्टा ल्या दे, ऐसी जाई मरियो रे। गैर मर्द संगे आंख लड़ावे, ऐसी ब्याही मरियो रे। गैर मर्द संगे आंख लड़ावे ऐसी ब्याही मरियो रे। किसी चीज का घमंड ना करियो, कर गया वो पछताया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। यार की बेटी बहन तक के भाई, ऐसा जार मरियो रे। हवस आग में अंधा हो जा, ऐसा जार मरियो रे। हवस आग में अंधा हो जा ऐसा जार मरियो रे। बेटी मारी जाए गर्भ में, वो परिवार मरियो रे। भाई के घर हिस्सा मांगे, बहन छिनार मरियो रे। भाई के घर हिस्सा मांगे बहन छिनार मरियो रे। हो जागा पछताना लोगो, धर्म ईमान बिगाया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। क्या बात है मुन्ना भाई। फिर पूत कपूत बने जो बेटा, वो द्रोचारी मरियो रे। इसकी सुन के उससे कह दे, वो लंकारी मरियो रे। वो इसी सुन के उससे कह दे वो लंकारी मरियो रे। जिस्म बेच के नोट कमावे, ऐसी नारी मरियो रे। दूजी ब्याह के
के ल्यावे ऐसा बल में हजारी मरियो रे दूजी ब्याह के लावे सा बलम हजारी मरियो रे मेरे खोटे करतब दुख दे जंगे क्यों ना दिल समझाया रे वो झोल कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे मेरा इज्जत बिगड़े पीने तैसा पीना खाना मरियो रे जात बिगाड़े रिश्तेदार ऐसा नया पुराना मरियो रे जात बिगाड़े रिश्तेदार ऐसा नया पुराना मरियो रे मर्यादा ने तोड़े ऐसा गंदा गाना मरियो रे तुलना करता कवियों तैसा सतन खटाना मरियो रे तुलना करता कवियों से सा सतन घटाना मरियो रे मेरे मतलब का संसार से लोगों झूठी ये मोह माया रे झूल कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे सोच समझ के चलियो लोगों बुरा जमाना आया रे वो झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे के नया रंग और के बात नई रोशनी ये तो नया जमाना आवेगा और कैसे लोग नहीं मिलेंगे हे रे जति सती सत्यवादी मन से नाटो हे ते पावेगा रे हो जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा और नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा हो जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा ये कहने भाई भारती जी नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा आवेगा पहली कली में माँ बाप के बारे में लिखा किस तरह से उनकी कदर होगी क्या लिखा ये बताया खेल क्या हेरे मात पिता और बुआ बहन का मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोन्या मदरा नशा मांस का खाना शुद्ध जल पान रहे कोन्या गौ गोमती गायत्री का लोको ध्यान रहे कोन्या वेद शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे कोन्या वेद शास्त्र यानी गीता का विज्ञान रहे कोन्या पंडित विद्वान रहे कोन्या रे ओ
अच्छा ये बताइए, रागनी समझ में तो आ रही है? मुंह पे ही मार जाता है ना, क्योंकि लक्ष्मी का जितना आदर करोगे इतना आपके पास आएगा। कोई नहीं आइए। हाँ ये खुशी में है। हाँ, ऐसी भी खुशी किसी काम की नहीं। आइएगा, दूसरी कली के माध्यम से कवि महोदय ने दूसरी कली पर गौर किया है। क्या लिखा है? और वरण बहेंगे, वरण बहेंगे चारों छतरी, शुद्ध विपुण बाणिए, चारों वरण बड़ापन में रहे, धन की गैल जानिए, धर्म करनिया मरे कलयुग में, जीवे जहर खानिए, ऊता के ऊते कहावेंगे जो गंगा बीच नहालिए, ऊता के ऊत कहावेंगे जो गंगा बीच नहालिए, उस गंगा जी की परवाह के में ओ, उस गंगा जी की परवाह के में कुड़िए को लावेगा। भरत सती सती सतवादी मानस ना डोहे तपावेगा, सती सती सतवादी मानस ना डोहे तपावेगा। बहुत अच्छा। ये कहने उसका जो तीसरी कली में लिखा के कि जो पहले के बड़े बूढ़े थे, अगर घर में कोई शुभ काम करते थे तो अपनी बुआ और बहन को बुलाते थे। बिल्कुल लेकिन जो नौजवान साथी हैं, आज के समय के जो नौजवान साथी हैं, जो शादीशुदा हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले बुलाएंगे अपने साली को। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो बताया कि बहन और बुआ का आदर मान बिल्कुल घट जाएगा। अगर कोई आगे रहेगी तो कौन? वो रहेगी साली। और क्या क्या बदल जाएगा? क्या लिखा? तुम भी सुन लेना, तुम्हारे ध्यान की बात है। और बाई पास बहन बैठेगी, बाई पास बहन बैठेगी, साली रोटी पोवेगी, बहू दरोगा हुक्म चलावे, ये सासू बर्तन धोवे, पति ने छोड़ के वीर भाग जा, हाँ नया ठिकाना टोहवेगी, दादा पोते का खून मिले ना, ऐसी भी हद होवेगी, दादा पोते का खून मिले ना, ऐसी भी हद होवेगी। और नकली पौध चढ़े घर घर में, नकली पौध चढ़े घर घर में, असली बीज मिट जावेगा। सती सती सत्यवादी मानस ना डोहे तपावेगा, सती सती सत्यवादी मानस ना डोहे तपावेगा। ओ भाई, और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, गौ ब्राह्मण साधु साधु की सेवा कम ते कम हो जागी,
दारू सुल्फा पीवन किए सबके गम हो जागी इबते मर्द खत्म बने रे फिर वीर खत्म हो जागी सिगरेट बीड़ी चाय पीने किए आम रसम हो जागी रे सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आम रसम हो जाती श्री लक्ष्मी चंद के जाए पाछे ओ लक्ष्मी चंद के जाए पाछे कुड़िए बात बतावेगा सती सती सत्यवादी मानस नाटो है तपावे सती सती सत्यवादी मानस नाटो है तपावेगा ये नया रंग और नई रोशनी ये नया जमाना आवेगा सती सती सत्यवादी मानस नाटो है तपावे सती सती सत्यवादी मानस लाटो हेत पावेगा हेरे सूरज ने लई मांग रोशनी हेरे रजनी चंदा तारों ने ये कहने हेरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया हेरे सूरज ने लई मांग रोशनी सूरज ने लई मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने हो बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने हेरे मोर ने ताज शीश पे मांगा विसियर ने फन मांग लिया हेरे कीनी ने एक कन मांगा और हाथी ने मण मांग लिया चीड़ी ने तो कण मांगा और हाथी ने मण मांग लिया गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने बन मांग लिया हेरे कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया हो कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया भूखे ने अन्न मांग लिया रे भूखे ने अन्न मांग लिया मांगा साहूकारों ने बेटा बहू ने मांग लिया
शंख बाजे खड़का बड़ी कुंज में मांग लिया बे सुरा शंख बाजे खड़का कस्तूरी लई मान हिरण ने ऐसा जब तमाशा है हर का सूरतिया मांग गए जहाँ उड़े बखेरू बरका सुरतिया मांग रहे जहाँ उड़े बखेरू बरका सत्यानाश हुआ उस घर का सत्यानाश हुआ उस घर का जहाँ मांग बीमारों और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोन और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोन मेरे प्रेम श्रोताओं, राग समझ में आ रही होगी जो मैं गा रहा हूँ। लास्ट के अंत में बताया कवि महोदय जी ने ये भैया आवाज माइक ऐसा कैसे कर रहा है? कि जब परमपिता परमात्मा से सब कुछ मांग रहे थे तो देवताओं ने क्या मांगा और अधर्म ने क्या मांगा, इस कली के माध्यम से बताया। क्या बता दिया? मेरे चौधे रतन देवता लेके पाप मांग लाए पापी लोग अधर्मी अधर्म